नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मलिक आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ आया हूँ। बहुत बढ़िया टॉपिक, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करने के लिए जो मेन चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। क्योंकि थंबनेल में पढ़े होंगे आप, सर्कल कैसे ख़राब होता है, सर्कल कैसे ख़राब होता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ माय डियर। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपसे वादा करके बोल रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों का 99% लोगों का इसमें ये गलती होता होगा और आप लोगों को पता नहीं चल पाता होगा। वीडियो की एंड तक ज़रूर देखना। देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट करना अगर आपके साथ ये हुआ नहीं तो ज़रूर कमेंट करना, ये अगर आपके साथ नहीं हुआ होगा तो। और जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं इस चीज़ को समझ लेना अच्छी तरीके से और ये गलती मत करना कि जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिस गलती से आज हमारी सर्कल ख़राब हो जाती है। आप सभी को पता है, डायरेक्ट सेलिंग में काम करने से पहले जो मेन चीज़ होता है, क्योंकि सभी का काम होता है कि वो सब हर एक इंसान टीम बनाने में फोकस करता है। क्योंकि मैं जितना ज़्यादा टीम बनाता हूँ उतना ज़्यादा मुनाफा होता है, उतना ज़्यादा रेवेन्यू निकलेगा मुझे। मैं टीम बनाने में फोकस करता हूँ। और अगर जो मैं टीम बनाऊँगा वो कहाँ से बनाऊँगा? अपने सर्कल से बनाऊँगा। जो मेरी फ्रेंड सर्कल होंगे, जो मेरी तरफ चारों तरफ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं हूँ और मेरे चारों तरफ ये जो सर्कल है ये मेरी सर्कल है। और इस सर्कल के अंदर जो मेरे फ्रेंड्स होंगे ये सब क्या है? मेरे फ्रेंड्स हैं। अब इस फ्रेंड्स के भरोसे में मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता हूँ। कहीं ना कहीं ये जो फ्रेंड्स हैं इन लोगों के भरोसे में मैं बिज़नेस को ज्वाइन करता हूँ कि ये लोग मेरे बिज़नेस पार्टनर बनेंगे, मेरे साथ आएंगे, मेरी टीम बनेगी और मैं बिज़नेस करूँगा। और मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये लोग हैं। क्योंकि मैं एक्टिव वर्क कब तक करूँगा डायरेक्ट सेलिंग में? कब तक मैं बेचता रहूँगा खुद? क्योंकि हर एक इंसान खुद से कब तक बेचता रहेगा? खुद से ज़्यादा कितना? 4, 5, 6, 10, यानी कि 10 तक, ज़्यादा से ज़्यादा उसने 10 तक प्रोडक्ट सेल आउट कर देगा। लेकिन उससे ज़्यादा थोड़ी कर पाएगा, यानी कि वो जॉब की तरह हो गया। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कब कमाएगा? जब उसके नीचे टीम बनेगी। अब उसको नीचे टीम बनाने के लिए उसको अपने सर्कल को यूज़ करना पड़ेगा। किसी अनजान लोगों को तो ला करके अपने बिजनेस पार्टनर नहीं बना सकता ना, तो वो अपने दोस्तों को बुलाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने दोस्त जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से, मान लो मैं बिजनेस को नया ज्वाइन किया हूँ और ये मैं हूँ और मेरे चारों तरफ के जो सर्कल है और इसी सर्कल के भरोसे में मैं बिजनेस को ज्वाइन कर जाता हूँ। कहीं ना कहीं कल को ये लोग मेरे साथ आएंगे, मेरे साथ बिजनेस करेंगे, मेरी टीम बनेगी और मैं अपने सपने पूरा करूँगा और ये भी अपने सपने पूरे करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती क्या होती है? जो सर्कल है मेरा ये खराब कैसे हो जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। होता क्या है कि सबसे पहला गलती नंबर वन जो है कि मैं जैसे ही मैं बिजनेस को ज्वाइन करता हूँ, 99% यहाँ पे ऐसे करते हैं कि बिजनेस को जब ज्वाइन करते हैं ना तो उनके अंदर जोश, हाइपरनेस बहुत ज़्यादा होता है। अब वो क्या करते हैं जोश के साथ, अरे हम तो 6 महीने में मार्क्यूस बन जाएंगे, एकदम लाखों रुपए कमा लेंगे, दुनिया को बन के दिखा देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, सब चीज़ें कर देंगे, हम तो अंबानी बन जाएंगे जी। तो ये सारा चीज़ें जोश के साथ वो आकर के क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। क्योंकि जो हमारे सर्कल है, सर्कल में से ध्यान रखना 2-3 लोग ऐसे होंगे जो हमारा क्लोज फ्रेंड होंगे। यानी कि जैसे कि मान लो मैं यूँ, मान लो ये पर्सन है और ये पर्सन है, ये दोनों मेरी बहुत क्लोज है, मेरी बहुत क्लोज है। जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब में से ये जो 2 फ्रेंड है ये मेरी 2 बहुत क्लोज है। तो यहाँ पे सबसे पहला गलती क्या होता है कि मैंने आया, अब मैं क्या करता हूँ, टीम बनाने के लिए मैं इसको इनवाइट करने की इंटेंशन में बात करता हूँ। अब इन लोगों के साथ मैंने बात किया। बात करते करते क्या हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा फील होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, बहुत ज़्यादा हाइपर हूँ, बिजनेस को नया शुरुआत, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना कि इस बिज़नेस में प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो मैंने प्रॉब्लम की तरफ देखा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी में मैंने काम किया। क्या किया, अब ये जो मान लो ये ए है और ये बी पर्सन है, ये दोनों फ्रेंड है। अब मैंने क्या किया, इसके साथ बात करते करते ध्यान रखना 99% लोग ये करते हैं। मैंने क्लोज फ्रेंड के साथ मान लो यहाँ पे बात किया, करते मैंने उसको सारी चीज़ें बता दिया। यानी कि जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैं आया था, जिस बिजनेस में मैं काम कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने उसको उगाल दिया। सारी चीज़ें मैंने बता दी कि भाई साहब मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, इस तरीके से करने में इतने पैसे आते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। ध्यान रखना, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने कुछ गलत किया। ध्यान रखना, पॉइंट टू पॉइंट मेरे बातों को समझने की कोशिश करना। मैं बहुत गहराई में जाके बात करता हूँ। मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको कुछ, जैसे कि मान लो आप ये बोल दिया अपने फ्रेंड को कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इस तरीके से वर्क होता है, ये वगैरह वगैरह, आपने पूरा सिस्टम उसके सामने रख दी, सारे चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट रख दिया। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने गलत किया, बट ऐसा होता क्या है कि जो चीज़ वो
यानी कि ट्रेनिंग में, सेमिनार में देखना चाहिए था वो चीज़ आपने, यानी कि जो चीज़ वो लगभग 5 दिन 10 दिन 15 दिन दे के लगा करके देखना चाहिए था, समझना चाहिए था, वो चीज़ आपने उसको 5 मिनट में बताई। वही वाला बात हो गया। यानी कि जो 3 घंटे की मूवी 2-3 मिनट की ट्रेलर में समझ में नहीं आता, कभी नहीं आता। तो बात यहाँ पे क्या होता है कि वो जो चीज़ आपने 5 मिनट में फ़ोन में उसको समझाया, आपको ऐसा लगा होगा कि हाँ मैंने तो यार, मेरा क्लोज फ्रेंड है, कज़न, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसको मेरे ऊपर बिलीव है, मैं गलत काम नहीं कर रहा होगा, उसको पता है, जिस कारण से वो किसी के पास बताएगा नहीं। तो आपने क्या किया, आप अपनी जगह पे सही हो, एकदम राइट हो, आपने सही किया, बट वो उस चीज़ को समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाएगा, मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ क्यों नहीं समझ पाएगा। एक चीज़ ध्यान से समझना, मान लो आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, ऑब्वियसली बात है। डॉक्टर के पास गए, जानने के बाद क्या हुआ, डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके पेट में जो दर्द हो रहा था उसका वजह यही है कि आपको ऑपरेशन करानी पड़ेगी, स्टोन वगैरह हो रखा है, तो सही हो जाओगे। आपने डॉक्टर की बात मान करके आपने ऑपरेशन करवा ली, ठीक है। अब ऑपरेशन करवाने के बाद आप एकदम फिट हो करके एकदम घूम रहे हो, लेकिन हुआ क्या, सेम चीज़ आपके दोस्त के साथ हुआ, यानी कि उसका भी पेट दर्द होने लगा। लेकिन अगर आप उसको ये बोलोगे कि भाई साहब तुम्हारी पेट में दर्द हो रहा है, तुम जा करके डॉक्टर से ऑपरेशन करवा लो, क्या आपको लगता है वो ऑपरेशन करवाएगा? वो ऑपरेशन करवाएगा? वो आपकी बातों को इग्नोर कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको बिलीव नहीं होगा आपकी बातों पर। क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर थोड़ी ना हैं, आप डॉक्टर थोड़ी ना है कि आप उसको बोल दोगे कि आप जा करके ऑपरेशन करवा लो। वो नहीं करवाएगा, वो बोलेगा पागल हो गया क्या, पेट के दर्द में मैं जाके डॉक्टर एडमिशन वो कराऊंगा, ऑपरेशन करवाऊंगा। लेकिन उस जगह पर अगर आपने उसको ये बोल देते कि कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हारी पेट में दर्द हो रहा है, एक काम करो, जा करके डॉक्टर से मिलो, हो सकता है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा, आपको ऑपरेशन करना पड़ जाए, डॉक्टर आपको सही सलाह देगा। अगर आप ये बोलते हो तो वो आपकी बातों को इग्नोर नहीं करेगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, जाने के बाद उसको पता लगेगा कि मेरा अंदर एक्चुअल में क्या हुआ है। अगर डॉक्टर उसको बोलता है ऑपरेशन करने के लिए तो वो डेफिनेटली ऑपरेशन करवाएगा, लेकिन आपके बोलने से वो नहीं करेगा, आपके बोलने से वो बातों को इग्नोर कर देगा। तो आपको ये छोटी सी चीज़ों से समझ में आया कहाँ अंडरस्टैंडिंग मिस हो रही है? कहीं ना कहीं आपने वही काम उसको करने के लिए बोला, लेकिन तरीके से बोला, किसी एक ऐसे पर्सन का उदाहरण देके बोला जिसका बात को वो बिलीव कर सकता है। तो आज कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में यही होता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे न्यू हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, अगर मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तू ये सब चीज़ें कर सकता है, मेरे बातों पे वो हाँ पे हाँ लगाएगा, लेकिन मेरे बातों पे बिलीव नहीं करेगा, मेरे बातों को इग्नोर कर देगा। मैं अपनी जगह पे 100% सही हूँ, अगर आप ये चीज़ें करते हो तो वह आप अपनी 100% सही हो अपनी जगह पे, लेकिन वो आपकी बातों को समझ नहीं पाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको कहीं ना कहीं अगर आपके दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड है, कितना भी क्लोज फ्रेंड है, आपको बिजनेस के सिस्टम को उसके सामने बिल्कुल नहीं रखना है। उसको अच्छी तरीके से बातें करनी है, बात करने, हाल चाल लेनी है, हाल चाल लेने के बाद आपको सिंपल सी बात एक अपॉर्चुनिटी की तौर पे उसको सेमिनार या ट्रेनिंग में अटेंड करवानी है। सेमिनार या ट्रेनिंग में उसको अटेंड करवानी है। ट्रेनिंग में अच्छे अच्छे पर्सन होंगे, जो पर्सन ऐसे होंगे जो अचीवर होंगे, जिन्होंने अपने जीवन से कुछ प्राप्त किया होगा, यहाँ से इस इंडस्ट्री से कुछ प्राप्त किया होगा, जो अचीव किए होंगे, वो लोग जब उनसे मिलेंगे कि उन्होंने जो प्रूफ दिखाएंगे कि देखो हमने इस तरीके से मेहनत किया था और यहाँ पे आकर के हमने ऐसे किया, अगर आप चाहोगे तो आप ये कर सकते हो, ये हर एक इंसान कर सकता है। तब जाकर के कहीं ना कहीं उसको बिलीव होगा और उसको नॉलेज अच्छी तरीके से मिलेगा, तब जाकर के वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर सकता है। बट अगर आपने वो सारी चीज़ें बता दी तो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको बिलीव नहीं होगा आपकी बातों पर। कमेंट करो नीचे, ऐसा होता है कि नहीं होता आपके साथ? होता होगा, 99% लोगों के साथ होता होगा। नीचे कमेंट में बोलिए अगर होता होगा तो यस बोलिए कि हाँ जी सर मेरे साथ ये हो चुका है। पहला गलती, ये फर्स्ट गलती। अब इसी गलती से दोबारा गलती शुरू हो जाता है, क्योंकि एक गलती को छुपाने के लिए दूसरा गलती होता है कि नहीं होता है? बोलिए हाँ ये सर होती है। तो ये सेम यहाँ पे वैसे ही होती है कि जैसे मान लो कि एक गलती, तो पहली बात मैंने यहाँ पे, मैं अपनी जगह पे सही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लेकिन ये गलती हो रहा है मेरे साथ। यानी कि जो डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ। क्यों? पहली चीज़ तो मैंने उसको बता दिया। अब यहाँ पे ऐसे केसेस कुछ हो जाता है। दूसरा गलती यहाँ पे ये होता है कि कुछ ऐसे केस होता है कि मान लो सामने वाले पर्सन है और सामने वाले पर्सन थोड़ा सा भड़क गया, यानी कि उसको पहले से ही कहीं लोगों से मिला होगा, सुना होगा, सुन करके वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एज ए नेगेटिव नज़र में देख रहा होगा। तो वो कहीं ना कहीं आपकी बातों से, उसको आपने बिलीव के साथ बताया, बट हुआ क्या, वो आपकी बातें सुन करके भड़क गया है,
तुझे मैं ही मिला बेवकूफ़ बनाने के लिए? तू मेरे को बोल रहा है उस काम को करने के लिए और कोई नहीं मिला? अगर वो इस तरीके से रिएक्शन करने लगा तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अगर वो एक दो बात अगर वर्ड ऐसे बोल देता है कि तू मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, वो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ऐसे पर्सन, जो मान लो मैं हूँ, तो यहाँ पे जितने भी पर्सन मेरी जगह पे होते हैं, जो काम करने वाले जो डायरेक्ट सेलर होते हैं न्यू, तो वो सबसे बड़ी गलती वहाँ पर ये कर देता है कि उसको रिप्लाई में वैसे ही बात करते हैं जैसे वो उसको बोलता है कि तू मेरे को बेवकूफ़ बनाना चाहता था, वो करना चाहता था, ये करना चाहता था। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है उसको रिप्लाई में भी सेम वैसे ही बोलता है कि तू मैं, अब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हाँ तुझे मैं तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा था, तुझे समझ में नहीं आया, गधा तू गधा है, पागल है, तू नहीं करेगा, तू क्या कर लेगा ज़िंदगी में, देख लेते हैं 6 महीने के बाद तू देखना, मैं देखूँगा, मैं गाड़ी लेके जाऊँगा, तुझे चढ़ा दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप बोलते हो कि नहीं बोलते? बोलते हो, बोलते हो। डेफिनेटली 99% लोग ये गलतियां करते हैं। अगर सामने से ये रिप्लाई आया तो तुरंत वो चीज़ें करने लगते हैं, उसको रिप्लाई में ठोक देते हैं, दबा के ठोक देते हैं। क्यों? इस भरोसे में ठोक देते हैं कि तू तो एक है, यानी कि दिमाग में उनका ये रहता है तू तो एक है, मान लो एक है, अब या तो दो है, मान लो ऐसे केस एक के दो के साथ हो गया, इस तरीके से दोनों को मैंने ठोक दिया, तो वो मैं इस भरोसे के साथ ठोक देता हूँ क्योंकि अभी तो ये 2 हैं, बाकी तो मेरे और भी बच्चे हैं। यानी कि मान लो मैंने 100 की लिस्ट बनाई थी, 100 में से मान लो 2 गए, बाकी तो 98 बच्चे हैं। मैं ये सोच करके इन दोनों को धो देता हूँ बिना वॉशिंग मशीन का। होता है कि नहीं होता है? दिमाग में रहता है ना कि अरे यार 100 में तो 2 ही है, 2 नहीं आएंगे तो बाकी 98, बाकी तो सारे लोग बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं सोचता हूँ कि अगर मैं इस पर्सन को ठोक रहा हूँ, धो रहा हूँ, अगर ये पर्सन मेरे सर्कल में है तो ये बाकी जितने लोग हैं, मैं जिन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ वो इसकी सर्कल में होंगे कि नहीं होंगे? वो इसकी सर्कल में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। अब पता चला क्या गलती हो रहा है, समझ में आया? तो क्या होता है कि जब मैं इस पर्सन को बोल दिया उल्टे तरीके से, रिप्लाई में भी ये दे दिया, तो यहाँ पे इसकी ईगो हो गया हट। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही 1-2 लोगों से, वो भले ही सभी लोगों के पास ना बोले, 1-2 लोगों से उसने डिस्कस जरूर करेगा कि हाँ यार, मान लो मेरा नाम है अमित, यार अमित ऐसे ऐसे काम कर रहा है, मैंने उसको धो दिया, क्योंकि वो तो अपनी तारीफ करेगा कि नहीं करेगा 2-4 लोगों के सामने कि हाँ मैंने उसको धो दिया इस तरीके से, वैसे 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 मेरे को बेवकूफ़ समझ रहा था वो। तो जब वो 2-3 लोगों से अपनी तारीफ करने के चक्कर में वो आपका काम बोल देगा कि ऐसे ऐसे काम कर रहा है, वो वैसे वैसे काम कर रहा है, इस तरीके से वो 2-3 लोगों के पास जब वो बोलेगा, तो इसी तरीके से होता क्या है, 2-3 लोगों के पास बोलने से क्या होता है, ऐसे ही 2-3 लोगों से धीरे धीरे फैल जाता है। हो सकता है आपकी सारे सर्कल तक ना पहुँचे, 2-4 लोग वहाँ से नेगेटिव हो गए तो आपको पता चल गया कि हाँ आपके आधा सर्कल खराब हो गया। तो वहाँ पे क्या होता है, मान लो आपने फिर दूसरी साइड दूसरी साइड ट्राई किया, मान लो ये पर्सन है, अब ये पर्सन है, मान लो इसका नाम है सी, या तो कुछ भी मान लो इस पर्सन का नाम है बबलू, इस पर्सन का नाम है बबलू। अब आपने क्या किया, उसको इनवाइट करने के चक्कर में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, टीम तो बनानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से तो इनवाइट करनी पड़ेगी। तो आपने मान लो इस पर्सन को आपने इनवाइट करने के लिए आपने उसको कोशिश किया, तो वहाँ पे मान लो हो सकता है ये डायरेक्टली इस पर्सन के साथ कनेक्टेड ना होके इनडायरेक्टली इसके साथ होके इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं तरह तरीके के लोग बात करते हैं। मान लो अगर आपने इसको अपॉर्चुनिटी दिया तो ये तो 1-2 दोस्तों के पास बोलेगा कि नहीं बोलेगा, यार मेरे को मिल गया। कहीं पे भी अगर आप किसी भी स्टेट में जा रहे होंगे तो अगर आप बोलोगे यार मेरे को अमित ने मेरे लिए काम देख लिया, तो ये चीज़ें उसको भी पता चला। अब वो अगर कभी अगर वो इस पर्सन के साथ बात कर रहा होगा तो ये भी बात वही बोलेगा, यार पता है बबलू को काम मिल गया यार, अमित ने उसके लिए बहुत अच्छा काम देख लिया। तो वहाँ पे इस पर्सन को पता लग जाता, अच्छा अमित ने देखा, अबे तुझे नहीं पता अमित कौन सा काम कर रहा है, वो जोड़ने वोड़ने वाला काम कर रहा है, वही काम कर रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से नेगेटिविटी है, जिस कारण से उसे किसको बोला, इसको बोला, क्योंकि वो बचाएगा ना अपने दोस्त को गलत काम से, उसको ऐसा लगता है कि गलत काम ये कर रहा है, जिस कारण से क्या हुआ, इसी तरीके से एक से जैसे 100 होता है अच्छे काम में और बुरे काम भी होता है। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से फेल के आपकी पूरी सर्कल एक दिन नेगेटिव हो जाती है, पूरी सर्कल एक दिन नेगेटिव हो जाती है, जिस कारण से आप माथा पटक के बैठते हो कि सर मेरी सर्कल पूरा खराब हो गया, अब मैं क्या करूं। और बाद में क्या होता है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने काम करते हो, काम करने के बाद जब आपकी टीम नहीं बनती है, छोड़ के आप में से कुछ लोग होते या आप भी होते हो, जा करके घर में बैठते हो, और घर में बैठने के बाद आप फिर ब्लेम करते हो किसको, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को, कि सर बिजनेस गलत था, बेकार बिजनेस है, कुछ नहीं होता उसमें, पैसे नहीं आते। कहाँ से आएंगे इस तरीके से गलती करूँगा तो
दिमाग से काम लेना होता है, दिमाग से। अगर मैं बिजनेसमैन बनने जा रहा हूँ तो सबसे पहला इसमें हर किसी इंसान को बोला गया है, सबसे पहले सीखा जाता है कम से कम 1 वीक, 7 दिन तक मुझे अच्छी तरीके से सीखना है कि मुझे बात कैसे करनी है, कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ पे एंड करनी है, क्या बोलना है मुझे। एक इंसान समझेगा कैसे, मेरे बातों पे वो बिलीव करेगा या नहीं करेगा, उसको किस तरीके से बोलना है जिससे वो इस बिज़नेस के लिए बिलीव करेगा, हर एक चीज़ को समझना होता है। और या तो मैं और एक ट्रिक देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, बात घुमाने वाली ये चीज़ें, ये यहाँ पे अगर मान लो आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, इस तरीके से मान लो उसको पता चल जाता है, तो वो अगर भड़क जाता है तो उस कंडीशन में एक छोटी सी चीज़ें करना कि उसके साथ उसका ईगो हट करके उसके साथ दुश्मनी मत करना। थोड़ी बहुत राहत आपको मिल जाएगा आपकी सर्कल से। वो ये है कि उसके साथ, मैंने ये खुद किया है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसके साथ अगर उसकी ईगो हो जाती है, अगर उसके साथ मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ दोनों की बहसबाजी हो जाती है इस बिज़नेस को लेकर के, तो आप सिंपल सी बात है उसको इस बिज़नेस की टॉपिक से हटा दो। उसको बोलो अरे यार छोड़ो यार, क्या इसमें क्या रखा है, मैं कर रहा हूँ, हुआ तो हुआ ठीक है, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कर रहा हूँ यार, चलो देखते हैं क्या हो रहा है, और चल तू बता अपना अपना क्या बता। मतलब पर्सनल चीज़ में ले जाओ उसको, अपनी पर्सनल चीज़ में ले जाओ, गर्लफ्रेंड की बातों में ले जाओ, घूमने की बातों में ले जाओ, कुछ ऐसे पर्सनल टॉपिक में ले जाओ जहाँ से वो इस बिज़नेस की बातों को इग्नोर करते हैं, बिजनेस की बातों को अपने दिमाग से इग्नोर कर दे। आपने उसको क्या बोला था वो उस चीज़ को भूल जाए, साइड कर दे। साइड करने के बाद आप पर्सनल पे आ जाओ, और कभी भी उसके साथ अगर बात करते हो तो बिजनेस की बातें उसके साथ बिल्कुल मत करो, पर्सनली बात करो, पर्सनली बात करो। अगर वो आपसे बिजनेस की बात पूछता भी है ना तो बात सिंपल सी बात है, जैसे इस तरीके से बोलो कि आप उसको पॉइंट करके मत बोलो, अरे चल रहा है काम ही तो है, चल रहा है बस, जैसे भगवान की दुआ है, कभी अप कभी डाउन, इस तरीके से चलता, अब देखते हैं कहाँ तक चल रहा है। अगर आपने इस तरीके से बात की तो कहीं ना कहीं वो फोकस नहीं करेगा, क्योंकि आप माइंड सेट कर लो वो नहीं आएगा। अगर आप उसको बोलते हो कि आ जाओ मेरे साथ, वो नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। वो तब आ सकता है जब आप सक्सेस हो जाओगे, वो आपको देखने के बाद खुद विश्वास करके आ सकता है, वरना ऐसे वो नहीं आएगा। उसको मतलब बोल के ही बेकार है, वो आपके और भी सर्कल खराब कर देगा। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से पूरी सर्कल खराब हो जाती है, और जब इंसान टीम जब नहीं बना पाता है खुद छोड़ के चला जाता है। और ऐसे 99% लोग होते हैं जिनके पास पैसेंस नहीं होता है। बहुत मुश्किल से किसी के पास पैसेंस होता है कि सर्कल ख़राब होने के बाद भी वो खड़ा रहता है, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद कहीं ना कहीं उसकी टीम बनती है, बहुत मुश्किल से वो आगे बढ़ता है। ऐसे बहुत मतलब 0.00001% होते हैं, बाकी 99% लोग जो होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं जिसका पैसेंस नहीं होता है, सर्कल ख़राब होता है, और ख़राब होने के बाद जाके घर पे बैठ जाते हैं, और जाने के बाद भी ये बोलते हैं कि बिज़नेस गलत है। तो माय डियर, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कल कैसे ख़राब होती है, किस तरीके से ख़राब होती है। ये भी उम्मीद करता हूँ कि आगे चल करके ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करोगे। किसी के साथ अगर बात करोगे तो पोलाइटली बात करोगे। किसी के साथ अगर कोई भी अगर आपके ऊपर भड़क जाता है तो उसको तुरंत उसको रिप्लाई में मत दो, आराम से प्यार से बोलो, नहीं यार मैं तो ऐसे ही बता रहा था, चल तेरी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप उनको समझा करके पोलाइटली बात करो। हमेशा ये कोशिश करो सभी लोगों के साथ संबंध अच्छा बनाने के लिए। बस चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। नीचे कमेंट कीजिए, जा करके नीचे कमेंट कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले मैं ये बोल देना चाहता हूँ, अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब और लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, चैनल को शेयर भी कर दीजिए, आपकी टीम पे शेयर कर दीजिए, और कमेंट ज़रूर देना, नीचे कमेंट ज़रूर देना कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सी टॉपिक में लेके आऊँ, और आपको बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, सारी चीज़ें नीचे कमेंट करो। सभी का कमेंट पढ़ूंगा और सभी की कमेंट पर वीडियो लेके आऊँगा, और आपको कोशिश करूँगा आसान भाषा में समझाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए मेरी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे मिलते हैं।